अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार, इतिहास, राजनीति और आगामी चुनावों का प्रभाव। यह खबर अमेरिका और मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण को लेकर है, जिसमें कई ऐतिहासिक और वर्तमान मुद्दों पर चर्चा की गई है। 1. अमेरिका का निर्माण और मेक्सिको से जुड़े क्षेत्रीय विवाद। अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी राज्य जैसे कैलिफोर्निया, टेक्सास और एरिजोना कभी मेक्सिको का हिस्सा थे। 1848 में अमेरिका मेक्सिको युद्ध के बाद इन क्षेत्रों को छीन लिया गया। अब ट्रम्प इन्हीं क्षेत्रों की सीमा पर दीवार बनाना चाहते हैं, ताकि मेक्सिको से अवैध प्रवासियों को रोका जा सके। 2. अवैध प्रवास और ड्रग्स तस्करी। अमेरिका और मेक्सिको के बीच 2000 मील लंबी सीमा पर अवैध प्रवास, घुसपैठ और ड्रग्स की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ट्रम्प ने दीवार बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि इन चुनौतियों से निपटा जा सके। 3. दीवार निर्माण और राजनीतिक विवाद। ट्रम्प प्रशासन ने दीवार बनाने की योजना शुरू की, लेकिन इसे कई राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा। बाइडेन प्रशासन ने दीवार निर्माण की गति को धीमा कर दिया, जिससे परियोजनाएं रुकी रहीं। 4. चुनाव और अप्रवासी मुद्दा। आगामी अमेरिकी चुनावों में यह एक बड़ा मुद्दा है। ट्रम्प का रुख अप्रवासियों के खिलाफ सख्त है, जबकि डेमोक्रेट्स अप्रवासियों के लिए नरम रुख अपनाते हैं। अमेरिका का अप्रवासी नीतियों पर भविष्य चुनावी नतीजों पर निर्भर करेगा। क्या गल्फ में एक और युद्ध की आहट है? इजरायल-ईरान तनाव और क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना। इस समय पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ रहा है, जिससे एक और गल्फ वॉर की आशंका बढ़ गई है। इजरायल लगातार हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों के हमलों का जवाब दे रहा है और अब ईरान पर हमला करने की संभावना है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसपैठ कर नरसंहार के बाद से संघर्ष तेज हुआ। इजरायल ने पहले हमास की कमर तोड़ी, फिर हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मार गिराया। अब ईरान समर्थित गुट भी इजरायल के निशाने पर है। ईरान, जो इन संगठनों का समर्थन कर रहा है, बदला लेने की धमकी दे रहा है। अगर इजरायल-ईरान संघर्ष बढ़ता है, तो इसका असर पूरी गल्फ क्षेत्र की स्थिरता और तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया इस संघर्ष के आगे बढ़ने या शांत होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिडिल ईस्ट में युद्ध से बचना चाहिए। बाइडेन की नेतन्याहू से बातचीत की योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए और वह जल्द ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया जब इजरायल और लिबनान के बीच संघर्ष तेज हो गया है। इजरायल के हवाई हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जबकि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। बाइडेन प्रशासन कूटनीतिक प्रयासों के जरिए संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहा है। इजरायल ने हुती विद्रोहियों पर की एयर स्ट्राइक, यमन में कई ठिकाने तबाह। इजरायली एयरफोर्स ने यमन के होदेदा बंदरगाह में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले किए। इस कार्रवाई में बिजली संयंत्रों और तेल आयात के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। यह हमला हुती विद्रोहियों द्वारा इजरायल पर किए गए हालिया हमलों का जवाब था। इजरायल के 4 मोर्चों पर हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और हुती विद्रोहियों के खिलाफ लगातार हमले जारी है। साथ ही गाजा में भी इजरायली हमलों में 11 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें एक स्कूल भी निशाने पर आया। इजरायल के हमलों के बाद लिबनान का पलटवार, 35 रॉकेट और ड्रोन हमले। इजरायल के लगातार हवाई हमलों के बाद लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 35 रॉकेट और 2 ड्रोन इजरायल की तरफ दागे। हालांकि इजरायली सेना ने सभी रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि कोई भी स्थान हमारे लिए दूर नहीं है। इसके साथ ही इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर नबील कौक को भी मार गिराया, जिसे हाल ही में मारे गए हसन नसरल्लाह का करीबी माना जाता था। नेतन्याहू ने पूर्व प्रतिद्वंद्वी गिदोन सार को सरकार में शामिल किया, सत्ता को मजबूत करने की कोशिश। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व विपक्षी नेता गिदोन सार को बिना किसी विभाग के मंत्री के रूप में सरकार में शामिल किया, जिसका उद्देश्य अपनी घरेलू सत्ता को मजबूत करना है। नेतन्याहू ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि देश को युद्ध जीतने के लिए एकजुट होना जरूरी है, खासकर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते संघर्ष को देखते हुए।
हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या को नेतन्याहू ने एक ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों के खिलाफ हमले जारी रखेगा। इजरायल ने पहली बार बेरूत की आवासीय इमारतों पर दागे ड्रोन हमले में 4 लोगों की मौत। इजरायल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर हमला किया है। रविवार की रात इजरायल ने बेरूत के कोला इलाका में स्थित रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए हैं। इस बमबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारने के बाद अब इजरायली सेना ने रिहायशी इलाके पर हमला किया है। हालांकि इजरायल इसे हिजबुल्लाह पर हमला बताता है। नसरल्लाह की मौत पर कराची में बवाल, अमेरिकी दूतावास की ओर बड़ी भीड़, पुलिस पर पथराव। पाकिस्तान के कराची में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के विरोध में रविवार को प्रदर्शन हिंसक हो गया। लगभग 3000 प्रदर्शनकारी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की ओर बढ़ रहे थे जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिससे 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने हिजबुल्लाह के झंडे और नसरल्लाह के पोस्टर लेकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच नसरल्लाह का शव बेरूत में बरामद हुआ, लेकिन उसकी मौत के कारण पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही, 170 की मौत, 42 लोग लापता। नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने विनाशकारी स्थिति पैदा कर दी है, जिसमें 170 लोगों की मौत हो गई और 42 लोग लापता है। देश के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में बाढ़ ने 322 घरों और 16 पुलों को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों लोग राष्ट्रीय राजमार्गों पर फंसे हुए हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य जारी है। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और अनियोजित निर्माण को इस आपदा का प्रमुख कारण बताया।